नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में और प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात प्रतिरोध। तो प्रतिरोध देखो, चालक का वह गुण है जिसके कारण वह धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो हम लिख सकते हैं चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में या विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है या अवरोध उत्पन्न करता है। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है। अब बात करेंगे प्रतिरोध के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया देखने के बाद में, इसको पूरा देखने के बाद में लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनके भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो प्रतिरोध के प्रकार, तो देखो, ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा प्रतिरोध भाई? ओमीय प्रतिरोध। कौन से प्रतिरोध होंगे? ओमीय प्रतिरोध। और दूसरे कौन से प्रतिरोध हो जाएंगे भाई? अनओमीय प्रतिरोध। कौन से प्रतिरोध भाई? अनओमीय प्रतिरोध। अब बात करेंगे, देखो, सबसे पहली बात, ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध समझने के लिए हमने पिछले वीडियो में ओम का नियम समझा दिया, ओम के नियम की व्युत्पत्ति समझा दी, ओम का नियम किस किस तरीके से जो ओम के नियम में प्रभावित होते हैं, क्या क्या प्रभावित होते हैं। तो हमने पढ़ रखा था कि V बराबर होता है आई आर, अर्थात यदि R का मान निकवाणु प्रतिरोध का तो V अपॉन आई। तो देखिए आप, यानी कि V अपॉन आई है। ओम के नियम में ये एक समांतर रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। V और I के मध्य यदि कोई रेखा खींची जाए तो सबसे पहली बात करते हैं ओमीय प्रतिरोध कौन से होते हैं। तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, कौन से प्रतिरोध कहलाते हैं भाई? ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अब यदि बात करें ओम के नियम के पालन का मतलब, यदि यहां V और I के मध्य यदि कोई ग्राफ खींचा जाएगा तो ये ग्राफ कैसा प्राप्त होगा भाई? ग्राफ प्राप्त होगा सरल रेखीय। कैसा प्राप्त होगा? सरल रेखीय। तो इसे बोलेंगे अपन कौन सा प्रतिरोध भाई? ओमीय प्रतिरोध। लेकिन अब देखिए, ये है चालकों में जो धात्विक चालक होते हैं। कौन से चालक भाई? धात्विक चालकों में जो ओम के नियम की पालना करते हैं। लेकिन यदि मान लो इन धात्विक चालकों में, कौन से चालकों में भाई? धात्विक चालकों में यदि अपन विभवांतर का मान बढ़ा दे, किसका मान बढ़ा दे? विभवांतर का मान बढ़ा दे, या धारा का मान बढ़ा दे, तो यदि ये बहुत सी समय तक ये विभवांतर का मान बढ़ जाएगा, या अपन करते हैं इस पर धारा का मान बढ़ा देते हैं, तो जाहिर सी बात है विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बार की तो ये सरल रेखा प्राप्त होगी, फिर धीरे धीरे चालक का तापमान बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण जो रेखा है वो चाहिए थी तो सरल रेखा, लेकिन ये सरल रेखा प्राप्त नहीं होकर ये कैसी रेखा प्राप्त होगी भाई? वक्रीय रेखा प्राप्त होगी। यानी कुछ स्थिति के बाद में या एक निश्चित तापमान के बाद में जो चालक है, धात्विक चालक है, वो ओम के नियम की पालना नहीं करते, तो हम बोलेंगे वे प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं भाई? अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अब इसकी एक दूसरा एक उदाहरण और देखें। इसका उदाहरण यदि अपन देखें तो मैं आपको बता दूं, इसका उदाहरण है डायोड। कौन सा डायोड भाई? पीएन संधि डायोड। कौन सा डायोड? पीएन संधि डायोड। अब देखते हैं, सबसे पहली बात, ये पीएन संधि डायोड होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे अर्धचालकें होती है, अर्धचालक
या इनको बोले तो उपधातु, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, उपधातु, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कम तापमान पर तो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन इनका तापमान बढ़ाने पर ये विद्युत की सुचालक हो जाती है। अब देखो इस सिलिकॉन में पंच संयोजी तत्व है, पंच संयोजी तत्व यदि मिला दिए जाए तो देखो ये एक अच्छे प्रकार के चालक बन जाते हैं। जैसे ये सिलिकॉन था, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और 4, सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि मैं बात करूं इसमें फास्फोरस नामक अशुद्धि मिला दी जाए तो जाहिर सी बात है किसी सिलिकॉन परमाणु को फास्फोरस हटा देगा और अपने साथ में क्या बना लेगा, इनके बंध बना लेगा। तो देखो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक एक सिलिकॉन के साथ में ये 4 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा लेगा क्रिस्टल में, जबकि एक इलेक्ट्रॉन इसका शेष बच जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे आप मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा भाई, धारा का चालन का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जो बने, जो अपने पास में चालक है, इस चालक को बात करते हैं अपन, क्या बात करते हैं भाई, एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। अब देखिए यदि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम था, इसमें यदि त्रिसंयोजी कोई भी परमाणु मिला दिया जाता है या त्रिसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो जाहिर सी बात यह है कि जैसे त्रिसंयोजी में बात करें तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा भाई, अपने पास में एल्यूमिनियम मान लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 कक्षक होंगे, बिस्मिथ हो गया, इंडियम हो गया। यदि मान लो इंडियम की अशुद्धि मिला देते हैं तो देखिए जैसे ही इंडियम की अशुद्धि मिलाएंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये सिलिकॉन ही ले लेते हैं अपने, सिलिकॉन था, सिलिकॉन और सिलिकॉन इसमें इंडियम की यदि अशुद्धि मिला दी तो इंडियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो सिलिकॉन के एक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी, दूसरे परमाणु से दूसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तीसरे परमाणु से तीसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, लेकिन चौथे परमाणु के लिए कोई भी साझेदारी नहीं बनी, यानी कि यहाँ क्या रह गया, एक होल रह गया। तो जाहिर सी बात यह है कि ये पी प्रकार के अर्धचालक बन गए। कौन से प्रकार के अर्धचालक बन गए भाई, पी प्रकार के अर्धचालक। अब देखिए ये एन प्रकार के अर्धचालक यहां और ये पी प्रकार के अर्धचालक, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं ये नेगेटिव है और ये कैसे है भाई, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या बोलाते हैं भाई, धनावेश। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, पी यानी पॉजिटिव से भी ले सकते हैं और एन यानी नेगेटिव से भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, यदि मान लो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को किसी संयोजक पट्टी से जोड़ दिया जाए तो इससे बनी युक्ति क्या कहलाएगा भाई, पीएन संधि डायोड। क्या कहलाएगा, पीएन संधि डायोड। अब देखिए यदि इस पर कोई विभवांतर आरोपित करते हैं अपन पीएन संधि डायोड पर, यानी कि इसे बैटरी से जोड़ा जाता है, तो पी को तो बैटरी के प्लस सिरे से और एन को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें से धारा प्रवाहित होगी प्लस से माइनस की ओर। अर्थात मैं यदि इसका बात करूं तो देखो अपन बना लेते हैं भाई, ये तो इधर बढ़ रहा है भाई, अपने पास में धारा बढ़ रही है आई, इधर बढ़ रहा है वोल्ट वी, यहां तो मान लेते हैं धारा आई बढ़ रही है और इधर बढ़ रहा है वोल्ट वी। ये तो धनावेशित बढ़ेगा, ये ऋणावेशित, ये मान लेते हैं धारा आई है वो ऋणावेशित अंदर की ओर। अब देखिए यदि मान लो जैसे ही किसी प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है तो जैसे विभवांतर हम आरोपित करेंगे, तो विभवांतर आरोपित करेंगे तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा तेज गति से बढ़ेगी भाई। अब देखो ये जो बायस कहलाता है, ये बायस कहलाता है अग्र अभिनति, अग्र अभिनति यानी कि प्लस से माइनस की ओर। तो देखो अग्र अभिनति में क्या होगा, तो अपन यहां से लिख सकते हैं अग्र अभिनति के लिए यदि वोल्ट का मान यानी कि विभव का मान थोड़ा बढ़ाया जाए तो धारा तेज गति से बढ़ती है अग्र अभिनति में। और यदि यहां अब बात करेंगे पश्च अभिनति, पश्च अभिनति का मतलब जो पहले प्लस से जोड़ा था अब इसको किससे जोड़ देंगे भाई, माइनस से जोड़ देंगे
और जो पहले माइनस से जोड़ा गया था अब उसको किससे जोड़ देंगे भाई, प्लस से जोड़ देंगे। तो धारा व्युत्क्रमानुपाती बहेगी, तो विभव का मान ये तो तेज गति से बढ़ेगा लेकिन धारा का मान बहुत ही धीमी गति से बढ़ेगा। तो विभव तो बढ़ा रहे हैं अपन और धारा है वो क्या बढ़ रही है भाई, बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है भाई, अनओमीय प्रतिरोध है। क्यों? क्योंकि इसमें भी ओम के नियम की अनुपालना नहीं हो रही, क्योंकि एक सरल रेखा प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ये एक क्या है भाई, अनओमीय प्रतिरोध है, ये ओमीय प्रतिरोध नहीं है। अब देखो एक नया ही उपकरण जुड़ा हुआ है अपने, थायरिस्टर। अब देखो थायरिस्टर क्या होता है। थायरिस्टर की यदि मैं बात करूं तो देखो यदि पीएन संधि डायोड है, इसकी 4 परतें, पीएन संधि डायोड की 4 परतें एक साथ जोड़ दी जाए, परतों का संयोजन क्या कहलाएगा भाई, थायरिस्टर कहलाएगा। अब देखिए ये थायरिस्टर क्या करता है, इसमें जैसे ही मान लो अपने पास में एक तो हो गई भाई अग्र अभिनति, एक हो गई पश्च अभिनति, ये O, ये यहां कितनी आ गई भाई V, और ये I, ये माइनस V, और इधर ले लेते हैं I। देखो यदि मान लो इसमें विभव का मान बढ़ाएंगे तो धारा कम होगी, यदि विभव घटाएंगे तो धारा क्या होगी भाई, तेज गति से बढ़ेगी। यानी कि यहाँ भी जो वक्र है वो कैसा प्राप्त हुआ भाई, जो रेखा है वो कैसी प्राप्त हुई भाई, वक्रीय प्राप्त हुई। इसलिए जो थायरिस्टर है ये भी किसका उदाहरण है भाई, एक अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। इसी प्रकार यदि मान लो अपन पश्च अभिनति में जोड़े इसको, यानी कि पहले n को प्लस से जोड़ा गया था, सॉरी p को प्लस से जोड़ा गया था, n को माइनस से जोड़ा गया था, तब तो अगर अभिनति में अपने पास में ग्राफ आया वो कैसा आया भाई, वक्रीय आया। लेकिन यदि इसको पश्च अभिनति में जोड़ते हैं, यानी कि p को तो माइनस से और n को प्लस से जोड़ देते हैं, तो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा भाई, वक्रीय आएगा। लेकिन इसकी बजाय थोड़ा छोटा ग्राफ आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है भाई, एक अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। अब देखिए टॉर्च के जो बल्ब की बात करेंगे तो टॉर्च का जो बल्ब है ये भी किसका उदाहरण है भाई, टॉर्च का बल्ब ये भी किसका उदाहरण है भाई, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। यदि बात करें टीवी की निर्वात नलिका के बारे में तो टीवी की निर्वात नलिका भी किसका उदाहरण है भाई, ये भी अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। तो आशा करूंगा आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधकों के प्रकार ओमीय और अनओमीय दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और यदि आपके कोई फिजिक्स में दिक्कत आए तो उसको शेयर भी करना, कमेंट में बताना, ताकि हम उसको सॉल्व करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।